बॉर्न टू सॉल्व में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में रियल नंबर्स के बारे में जाना था, बेसिक्स, और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम देखा था क्लास 10th का। तो हम आज उससे रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट आ जाते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे। तो इस फर्स्ट एग्जांपल में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, यानी इस दोनों नंबर का एचसीएफ हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें यूज करना है यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी में बना रखा है, मैं आपको बतला देता हूँ कि कैसे होता है। तो बिना किसी गलती के इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने डिवीजन मेथड यूज करके यहाँ पे एचसीएफ निकाला है, जो कि 4 आ गया है। आप भी निकालेंगे क्योंकि आपने बचपन की क्लासों में एचसीएफ निकालना देख चुका है डिवीजन मेथड से, तो मैं उसको दोबारा नहीं बताने जा रहा। तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया 4। अब देखिए मैंने इसमें किया क्या, जो बेसिकली जो मैंने इस डिवीजन मेथड में किया है उसी को यहाँ पे रख देना है। यही हो गया यूक्लिड्स एल्गोरिदम। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी बताते टाइम बता रखा है कि ये भारी भरकम सा नाम इसी के लिए दे दिया गया है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया। अब यहाँ पे लिखा है हमने सिंस 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052, यानी कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, इसीलिए वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052, यानी इस दोनों में हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने वही लगाया है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आ गया यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, इस हिसाब से यहाँ पे अब हमको क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 420, जो कि 0 के बराबर नहीं है। हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि जब 0 हो जाएगा तो वो एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि 420 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम फिर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर से डिवाइड किया है 4052 को कितने से, 420 से। 420 से क्यों किया, क्योंकि इससे पहले वाले स्टेप में 420 रिमाइंडर आया था। ठीक, अब हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए, तो यहाँ पे 420 इंटू 9 प्लस 272। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 272। ये भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि हमें फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अब 420 में डिवाइड करेंगे 272 से। 420 में क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर 422 था। ठीक, तो ये 422 अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो अब क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, और यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के बाद ये 1 टाइम में गया, और हमारे पास अब रिमाइंडर क्या बचा, 24। ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो अब हमें फिर से यही चीज़ करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, 24 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं 124 को 24 से। 124 में ही क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 124 यहाँ पे डिवाइजर था और 24 यहाँ पे रिमाइंडर था। ये हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है। तो इसमें फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के बाद फिर से ये 0 नहीं आया रिमाइंडर, फिर 4 आ गया जो कि 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। क्या करेंगे, 24 में 4 से डिवाइड करेंगे। 24 यहाँ पे डिवाइजर था और ये 4 रिमाइंडर आ गया, इसीलिए 24 में क्या करेंगे, 4 से। लेकिन अब जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर है, ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जब 0 आ गया, इसके कहने का मतलब ये जो डिवाइजर है, ये जो हमारा डिवाइजर है, ये एचसीएफ हो गया हमारा। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, क्योंकि अब रिमाइंडर 0 हो गया, इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही भारी भरकम सा प्रोसेस हमने यहाँ पे बना रखा है, और इसी को हम क्या कह लेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हमने ये क्वेश्चन बना दिया एनसीईआरटी एग्जाम्पल का फर्स्ट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इससे पहले हमने सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखा कि कोई भी इवन इंटीजर जो होगा वो या तो 2q के फॉर्म में होगा, और ओड इंटीजर जो होगा वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे q क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसमें हमें पूछा गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी हमें बताना है कि कोई ऑड इंटीजर जो होगा वो आइदर या तो 4q + 1 के फॉर्म में होगा या 4q + 3 के फॉर्म में होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो हम इसमें क्या किया गया है, 4q है, तो मान लेते हैं हम कोई नंबर n है, कोई नंबर आर्बिट्री नंबर n है, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, सेम कंडीशन जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, वहाँ पे केवल 2 से डिवाइड किया था, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो उसमें q कोई क्वोशिएंट आएगा और r भी कोई रिमाइंडर आएगा। तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे, तो फिर इसको क्या करेंगे, 4 को इस साइड
तो क्या करेंगे 4 से इंटू करेंगे, यानी कि क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4q प्लस r। अब यहाँ पे r क्या होगा, ये 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो यानी कि r कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो हम इस टाइप से लिख रहे होंगे, या तो ऐसा आएगा कुछ ये वाला 4q प्लस आर वाला फॉर्म कुछ ऐसा आएगा, या ऐसा आएगा, या ऐसा आएगा, या ऐसा आएगा। यानी कि हम n इज इक्वल टू या तो 4q लिख रहे होंगे, या फिर 4q प्लस 1 लिख रहे होंगे, या 4q प्लस 2 लिख रहे होंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। और इसको अगर हम करेंगे तो ये फिर 2 इंटू 2q तो रहेगा प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसको हम करेंगे तो 2 इंटू 2q प्लस 1, ठीक। तो ये देखिए, ये तो ऑड नंबर दिख रहा है हमको अंदर में, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो जब किसी ऑड नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। यानी ये भी क्या हो गया, इवन हो गया। और यहाँ पे ये जो है, ये तो हमें ये अंदर वाला इवन हमें दिख रहा है, बट इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी ये इवन हो गया। बट किसी इवन नंबर में अगर हम कोई 1 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा ऑड हो गया, और ये हमारा इवन है। और एक और आया है 4q प्लस 3। 4q प्लस 3 में भी यही कंडीशन लगेगा। यहाँ पे 4q प्लस 3 में क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो रहा होगा, ठीक। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो भी फिर क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो वही सेम जैसा हमने सेकेंड वाले में देखा था, सेकेंड वाले में हमने देखा था तो ये ऑड नंबर 2q प्लस 1 में आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ऑड नंबर आ रहा होगा हमारा 4q प्लस 1 में और 4q प्लस 3 में। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते थे। तो हमारा ये थर्ड वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। इस एग्जाम्पल में भी कुछ उसी तरीके को एलिब्रेट करके बताया गया है, जैसा मैंने सेकेंड एग्जाम्पल बताया वैसे ही इसे भी बनाना है, इसीलिए इसे मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। इसमें कहा जा रहा है अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी and 130 badam barfi. She wants to stake them in such a way that each stake has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of barfi that can be placed in each stake for this purpose? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो उस स्वीट सेलर के पास क्या है, 420 काजू बर्फ़ी है, 130 बादाम बर्फ़ी है। अब मान लीजिए आप ये 420 130 को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। कोई भी नंबर एक ट्रे में हमें सजाना है, इस तरह सजाना है कि एक के ऊपर दूसरा सीढ़ी नुमा बनाना है, स्टैक मतलब वही होता है। तो उसमें मैक्स लिस्ट एरिया कवर करना है और क्या करना है, मैक्सिमम बर्फ़ी जितना लग सकता है उस ट्रे में। तो मैक्सिमम बर्फ़ी जो लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि HCF क्या होता है, दो नंबर का। HCF जो होता है वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रहा होता है। तो अगर हम इस दोनों नंबर का HCF निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा वो लार्जेस्ट नंबर जो उस ट्रे में सजाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस दोनों नंबर का HCF निकाल लेते हैं। तो HCF ऑफ इसको हम यूक्लिड चूँकि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात है तो हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ कर लेते हैं। तो 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30 हो गया, और फिर क्या हो गया, फिर ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 130 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 4 प्लस 10। अब हमारा रिमाइंडर 10 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड। फिर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 0, यानी कि ये 10 जो है ये हमारा डिवाइजर था, यानी कि ये हो गया हमारा HCF, ठीक। तो अब 10 जो है वो बोथ काइंड्स ऑफ बर्फ़ी, यानी कि 10 बोथ काइंड्स ऑफ बर्फ़ी अगर हम सजाएंगे इस ट्रे में तो वो क्या हो जाएगा, लिस्ट एरिया कवर करेगा, और प्लस में मैक्सिमम बर्फ़ी उतने एरिया में जो ऐड हो सकता है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ईच स्टेक में कितना हमें यूज करना होगा, 10 बर्फ़ी यूज करना होगा। कितना बर्फ़ी, ईच काइंड्स, यानी कि काजू बर्फ़ी भी, यानी कि 10 काजू बर्फ़ी और 10 बादाम बर्फ़ी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में
इसका एक्सरसाइज कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें।